हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? 22वें सेट पे पहुंच चुके हैं हम लोग। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि इस चैनल पे आपको 54 सेट कराए जाएंगे मैथ्स के। 10 ही सेट में बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया था और आज हम लोग 22वें सेट पे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं 54 के 54 सेट हो जाएंगे। फिर कोई दिक्कत होने वाली है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक क्यों? अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती है ना, आप इन पैटर्न्स को एक बार अच्छे से समझ के रट भी लेंगे ना। पहली बात, मैं नहीं कहूँगा कि आप रटें, मैं चाह रहा हूँ पैटर्न को समझे क्योंकि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा मैथ्स में दिक्कत है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम ईजी होता है। जब आप ये सारी शिफ्ट देख लेंगे ना तो 15+ बनने आराम से स्टार्ट हो जाएंगे। आराम से, अभी तक तो हो ही चुके होंगे। ठीक है, जिन्होंने सारी शिफ्ट फॉलो करी है उनके 15+ बनने स्टार्ट हो गए होंगे। एंड होते होते आप 20 में से 18 19 आराम से इजीली करेंगे, बिल्कुल आराम से। तुम खुद कहोगे यार बहुत जल्दी पेपर हो रहा है। ठीक है, मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है यार, वरना मैं तुम्हें मॉक्स भी कराऊं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का, है ना पैट। पहला डायमंड वर्क। आपको 50 और पता, वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। आपको पता है मैं कैसे करता हूँ, समझाते हुए कर रहा हूँ मैं आपको, जे नहीं हवा में कराते हुए चले गए। पेपर करीब है, चीजें समझ लेंगे तो आप अच्छे से पेपर में स्कोर कर पाएंगे। जेड अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। जेड कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर सकता है। वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने 50 से समझाया, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम आएगा 60। 20 से भाग करूंगा 60 को, कितने बार जाएगा? 3 बार। इधर कितने बार जाएगा? 1 बार। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से जेड अकेला 1 काम कर रहा है, तो वाई कितना कर रहा होगा? 2 काम। तो कह रहे हैं वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? वाई अकेले 60 काम को कितने दिन में करेगा? भाई 2 की एफिशिएंसी से एक दिन में 2 काम कर रहा है ना, तो 60 काम निपटाने के लिए 2 से भाग कर दूंगा मैं। आप कहेंगे वाई अकेला उसे 30 दिन में कर देगा। इजी क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग चल भी रही है या नहीं। मुझे लग रहा है शायद नहीं चल रही, एक सेकंड देख लूँ। हाँ चल रही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। सॉरी, पेन तो लिया ही नहीं, 1 मिनट रुपया। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। अच्छा जी, आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। कह रहे हैं उनकी आयु का योग 28 है। अच्छा जी, योग 28 है तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 7 रेशियो। सर 7 रेशियो की वैल्यू 28 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू सर 7 चौक 28, 4 वर्ष हो जाएगी सर एक रेशियो की वैल्यू। सर बी की आयु पूछ रहा है, बी की आयु पूछ रहा है, बी की आयु 4 रेशियो है, तो सर एक रेशियो अगर 4 वर्ष के बराबर है तो 4 रेशियो कितने के बराबर होगा? कहेंगे सर 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन नंबर सी। कितना सरल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। वीडियो को पहले पॉज करेंगे, पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखना आपको। ठीक, देखना मेरा तरीका, देखना आपको मजा आ जाएगा। तुम कह रहे हो भैया 70 से 144 के बीच में होना चाहिए, सभी गुणजों का औसत 70 से 144 के बीच में होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 पंजे 65, 13 छक 78। सर इसके बीच में जो आएगा ना पहला तो 78 आएगा। ठीक, 13 पंजे 65, 13 अभी मैं समझा रहा हूं, उसके बाद तरीका बताऊंगा। 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नीमा 117, 13 दिशावन 130, और फिर सर 144 है ना, 13 और ऐड करूंगा 143, यानी इतनी संख्या आने वाली है। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज की मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए आपको, उतने करने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। एवरेज के क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन, मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन करी ही नहीं है। अब इन सबको जोड़ने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो डायरेक्ट पता क्या करता, मुझे पता था 78 आएगा और 130 तक होता ही है, 130 के आगे 13 जोड़ूंगा तो ये वाला आता, डायरेक्ट पता था मुझे।
अभी मैंने पिछले कुछ सेट्स में बताया था, इन सब में कितने कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। तो ये किस में हो गई, समांतर श्रेणी में हो गई। और जब भी समांतर श्रेणी में ऐसा हो तो कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 आंसर आ गया। देखना 8 3 11, एक कैरी, और 4 7 11 और एक 12, एक कैरी, एक एक 2, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 5, 110.5, खत्म। जोड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट 78 करता, 143 जोड़ता, 2 से भाग कर देता, आंसर आ जाता। आया मजा? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसी बात पे लाइक कर दो यार, ठीक। लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है यार थोड़ा, है ना यार। अगर आप लाइक करेंगे ना तो वीडियो लोगों के पास पहुंचेगी, बस इतना सा है। अगर आप लाइक कर देंगे लोगों के पास पहुंच जाएगी, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक। अगर वीडियो अगर चलेगी नहीं तो फिर मेरा डालने का मतलब क्या है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना। अगला क्वेश्चन, हितेन अपने पेन का मूल्य 15,625 रुपये अंकित करता है और 20% छूट देने के बाद वह 25% का लाभ कमाता है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी अंकित मूल्य दिया हो, ध्यान समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, छूट दी हो, लाभ दिया हो और क्रय मूल्य पूछा हो, मैं फार्मूला बताता हूं इसका। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देना, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देना 100 में, और यहां माइनर डिस्काउंट, बस इसको लगाएंगे ना आंसर आ जाएगा आपको। देखना कैसे। मार्क प्राइस दे रखा है, कहेंगे हाँ दे रखा है, कितना, कहेंगे सर 15,625। सर क्रय मूल्य पूछा है यानी सीपी पूछा है, सीपी नीचे ऐसे लिख दो। सर प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 100 में 25 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 125। सर डिस्काउंट दे रखा है 20% का, बस कैलकुलेशन करनी, आंसर आ गया। देखो 125 बटे 80, ठीक। देखो 25 पंजे जाएगा, और जब 25 का क्यूब होता है इसका मतलब क्या, 625। 15,625 25 का क्यूब होता है, और 25 पंजे करा तो 25 का स्क्वायर बचेगा, 25 का स्क्वायर कितना था, 625। अब 5 से काटिए, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 125, 125 की 80 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। 125 की 80 से गुणा करूंगा, देखिए कितना है, जीरो तो आएगा ही आएगा ना, सब में लगा हुआ है। देखो 8 पंजे 40, जीरो, फिर 4 कैरी हो जाएगा, ठीक। अभी भी 2 2 जीरो सब में, 4 कैरी, 8 दूनी 16 और 4 20, कितना कैरी, 2, 8 एकम 8 2 10, कितना आया, 10,000। सी ऑप्शन। कोई कुछ करना है क्या, कुछ करना पड़ा ना, नहीं करना पड़ा ना। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखवाया, इसको तुरंत नोट कर लो कॉपी में। पता है एक क्या करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक 5 रुपए की कोई कॉपी आती है छोटी सी, ये तो आपको करना ही करना है। जो भी चीज मैं अलग से बताता हूँ ना, उसे उतार लिया करो, छोटी सी कॉपी में उतार लो। उससे क्या होगा, जब पेपर टाइम होगा ना तो उसको रिवीजन मारने में आसानी होगी। या फिर आप ना हफ्ते में 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन या हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, ठीक। वीडियो तो आपको देखनी है डेली, 7वें दिन वीडियो देखनी है, और जो 5 दिन आपने पढ़ा है ना उसको रिवीजन मार दो 2 दिन, सैटरडे और संडे। तैयारी का यही तरीका होता है। तुम 7 दिन पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं मार रहे हो, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, सच बता रहा हूँ, ठीक। आपको 2 दिन अपनी कमियों पे काम करना है, 5 दिन पढ़ने के बाद 2 दिन अपनी कमियों पे काम करो, और कमियों पे काम करने के बाद फिर से सोमवार को लग जाओ पढ़ने के लिए, कि हाँ यार मैंने अपनी कमी पे काम कर लिया है, अब देखता हूँ मेरा स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक। ऐसे पढ़ाई होती है। आगे बढ़ते हैं। एक टेबल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, हानि हो रही है, यानी 100 की चीज में अगर 40% की हानि हो रही है तो 60 में बेच रहा होगा, आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो यही हो गए ना, इन दोनों का अंतर कितने का है, 40 का। सर इसी की वैल्यू दे रखी है 224, तो सर विक्रय मूल्य पूछा है यानी 60 रेशियो की वैल्यू पूछी है, बिल्कुल 60 रेशियो। पहले सर मैं 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली। सर काट लूं क्या, काट ले भैया, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, कितना आया 56 बटे 10। सर 60 की वैल्यू चाहिए, 60 से गुणा कर दे दोनों तरफ। सर गुणा कर दे, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 6 छंग 36, कितना कह रही 3, और 5 छक्का 30 और 3 33। विक्रय मूल्य कितना है 336 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। है ना सरल, है कुछ नहीं भैया, बहुत चीजें सरल हैं, बस आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है, चीजें अपने आप हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति सेकंड और 86 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। अच्छा, एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालें घट जाएंगी। मैंने बताया था सेम दिशा में चालें घट जाती हैं, बहुत बार बताया आपको। उनकी लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर और 480 मीटर हैं। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? अच्छा जी, देखो ध्यान से। तुम कहोगे सर चालें घट जाएंगी तो 86 में से 34 घटा दूंगा, लेकिन ये किसमें दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। मैंने 50 का समझाया। किलोमीटर प्रति घंटा जब भी आएगा ना, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यार यहाँ चीजें मीटर में है, इसलिए मुझे मीटर में चेंज करना पड़ा। ठीक, और अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड को, तो उल्टा कर देते। यहाँ 5/18 है ना, तो यहाँ 18/5 कर देते। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा, कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सर दूरी जो होती है ना, वो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही मेरी दूरी बन जाती है। और सर टी पूछा है मुझसे, खत्म हो गया सवाल। देखो 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 3 गया 5, यानी 52 गुणे 5/18। ये कितना हो गया? 780/t। अब मैंने बताया जब चीजें बराबर में हो ना इधर उधर, तो अंश से अंश काट सकते हैं। ये अंश है, हर से हर काट सकते हैं, हर में काटने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक, देखते हैं। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, यहाँ कितना आ गया? 60। 5 चौक 20 और 20 तियां 60। ठीक, अब 18 की तिरछी मल्टीप्लाई करनी है, टी को इधर भेज देना है। टी को मैंने इधर भेजा टी, क्योंकि इधर तो एक ही बचा। 18 की इधर मल्टीप्लाई 54 सेकंड। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? 54 सेकंड। मैं कह रहा हूँ यार, वीडियो को आप जब तक लाइक नहीं करेंगे ना, चीजें जाएंगी नहीं। और मैं बता रहा हूँ 50 वीडियो, जिस बहुत कम टारगेट है ये, बहुत छोटा सा टारगेट है 50 लाइक का, बहुत छोटा सा टारगेट है। अगर ये कंप्लीट करवा देंगे ना, कैलकुलेशन का रामबाण लाऊंगा, पेपर में इतनी स्पीड हो जाएगी ना, जहां आप मैथ्स का सेक्शन 20 मिनट में सॉल्व करते हैं, वहां 15 मिनट में सॉल्व करना चालू कर देंगे। इतनी तेज स्पीड हो जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल अलग हो जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, लंबी वीडियो बनाऊंगा मेहनत करके। ठीक है, कोई कमी ना रह जाए। ठीक है यार, तुम पेड कोर्स खरीदते हो पैसे देके, तुम्हें देखो मैं कितनी डिटेल में समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें फ्री में समझा रहा हूँ। क्या करना है? सिर्फ लाइक ही तो करना है और अपने किसी यार दोस्त को शेयर करना है। चलिए, उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। अच्छा जी, 100 की चीज लाया होगा और 75% का लाभ कमा रहा है, तो सर 175 में बेचा होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये कोई क्वेश्चन है? काटो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 25, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। खत्म। फ्री के नंबर है जी, आपको फ्री के नंबर है। ठीक है, अभी तक हम लोग 7 कर चुके हैं। देखना आपके अभी 20 में से अपने लोगों के साथ हुए या नहीं। ठीक, कमेंट में बताया करो तुम्हारे 20 में से कितने हो रहे हैं भैया, बताओ तो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं कम से कम 2-3 बार करा चुका हूं आपको इसी सेट में। वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से करेंगे, क्योंकि मैं इसके सारे फार्मूले लिखवा चुका हूं, फिर से लिखवा रहा हूं। ध्यान समझना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है? विकर्ण है, पहला विकर्ण। d2 क्या है? जेबी विकर्ण है। एक विकर्ण इसमें दे रखा है, यानी d1 की वैल्यू दे रखी है। ठीक, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। भुजा यानी मैं ए लिखता हूं। ठीक, अच्छा, अगर सर मेरे को भुजा निकालनी हो तो इसका भी फार्मूला बताया था मैंने। भुजा निकालनी हो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। जिसको भी ये फार्मूले नहीं पता है अपनी कॉपी में नोट कर लो, जो मैंने अभी आपको बताया। मैं बता रहा हूँ ना, पेपर तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको क्या करना है, देखो जिसने सेट्स करे हैं और उससे बन नहीं रहा है, एक बच्ची है, उसके 10-11 बनने आराम से स्टार्ट हो गए, पहले उसके 5-6 बनते थे। ठीक, और वो बता रही है कि मैं फार्मूला भूल जाती हूँ सर। इसका मतलब क्या है? कि वो रिवीजन नहीं मार रही इन चीज़ों को। रिवीजन मारो ना, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ 15-16 आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। परिमाप दे रखा है तो पहले भुजा निकाल लेता हूँ। आप कहेंगे सर 4 गुणे भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर दे रखा है परिमाप, तो सर पहले भुजा निकाल लीजिए। 4 पंजे 20, भुजा कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को क्षेत्रफल निकालना है सर। सर क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दोनों विकर्ण पता होने चाहिए। एक विकर्ण तो पता है सर, दूसरा विकर्ण यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है? भुजा बराबर √d1
अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सर भुजा 50 है, यहाँ लिख दे 50। सर पहला विकर्ण मेरा 80 सेंटीमीटर दे रखा है, बिल्कुल 80/2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 40। अगर मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ। इधर से मैं रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ। इसको मैंने हटा दिया तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक। सर इधर 40 का स्क्वायर बचा, इधर d2 अपॉन 2 का स्क्वायर बचा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ले जा। सर 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सर एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे लगा सकते हैं, कहेंगे हाँ। देखो इधर देखना ध्यान से, ठीक, ये दो कटा नहीं है, ठीक है। चलो देखें इधर आ जाएगा। तो सर a माइनस बी जब कर, a प्लस बी करूंगा तो सर 90 आएगा पहले, ठीक। और सर a माइनस बी करूंगा तो यहाँ 10 आएगा बराबर d2 का स्क्वायर अपॉन, ठीक। सर यहाँ 900 हो गया, 900 हो गया, ठीक। d2 का स्क्वायर खोल दो, बटे 4 कर दो, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 3600 आ गया। d2 की वैल्यू निकल आई। सर स्क्वायर हटाइए, यहाँ रूट आ जाएगा और 6 चंग 36 और जिस 10 आ जाएगा 100 का। दूसरा विकर्ण कितना निकल गया है? 60। अब मुझे क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए, है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक। अगर आपको चीज़ें आती होंगी तो मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, बार बार लिखवा रहा हूँ, आप खुद ही कर लेंगे। देखो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ये सब उतार लेना आप भैया कॉपी में अगर नहीं आता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम देखो तीसरी चौथी बार आया है और अभी भी नहीं हो रहा है। अगर आपसे जो डिट्टो क्वेश्चन है अभी भी नहीं हो रहा है तो उसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक। देखना क्षेत्रफल निकालना ना, देखना ध्यान से। 1/2। सर d1 कितना है? d1 जी देखना 80 बताया था मैंने, जी देख। कहेंगे सर 80। d2 सर 60 निकाला अभी आपने, हाँ। सर क्षेत्रफल ही तो पूछा है, लो निकल गया क्षेत्रफल। 2 चौक 8, 40 आ गया, 4 छंग 24, 2400 आ रहा है सर, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या? ये देखो तीसरा ऑप्शन। हो रही ना बार बार सेम चीजें रिपीट, थोड़ा थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस भी डाल रहा है बीच बीच में और शिफ्ट आगे बढ़ रही है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ आपको कंटिन्यू बने रहना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। इसके फार्मूले याद होंगे, आराम से कर लेंगे आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ये सब करता ही नहीं, आपको डायरेक्ट भुजा पता होती, 50 हो जाती है, विकर्ण पहला है, दूसरा विकर्ण निकाल के डायरेक्ट यहाँ पुट करना था, बस खत्म हो जाता है। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं समझाने के पर्पज से समझा रहा हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो ये देख लेगा, उसके बाद उसको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन ये भी करा चुका हूँ, देखो रॉन्ग वाला, रॉन्ग डेटा वाला करा चुका हूँ मैं आपको, लेकिन फिर से करेंगे। 50 प्रेक्षणों का औसत एवरेज 23 है, उनमें से 3 प्रेक्षण 19, 33, 66 को गलती से 30, 38, 59 मान लिया गया। अच्छा जी, मैंने आपको क्या बताया था? 50 प्रेक्षणों का अगर मैं योग निकालूं क्या होगा? आप कहेंगे सर 50 से गुणा ही तो करते हैं, आपने बहुत बार बताया। कर ले भैया, 0, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11। बट ये सही डेटा है क्या? नहीं सही डेटा है। क्यों? इन्होंने 3 वैल्यू गलत ले ली भैया, ठीक। तो हम एक जगह सही लिखेंगे, ठीक, एक जगह गलत लिखते हैं। उनमें से 3 प्रेक्षण 19, 33, 66 को गलती से, अच्छा गलत वाला कौन सा है? आप कहेंगे सर 30 है, 38 है, 69 है। गलती से जे ले लिया गया तो गलत वाला जे हो गया। सर सही वाला कौन सा है? सही वाला सर 19 है, 33 है, 66 है। देखो इससे सरल तरीका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अब तुम कहोगे सर मुझे 19 रुपए देने थे, दिमाग में बस वैसे बना, 19 रुपए देने थे, मैंने 30 रुपए दे दिए, अब क्या करूंगा सर? सर मैं कितने वापस लूंगा? 11 वापस लेगा, इसमें से मैं 11 वापस लूंगा। आप कहेंगे हाँ सर यहाँ 38 दे दिए, 33 देने थे, 5 वापस ले ले भैया। सर यहाँ 69 दे दिए, 66 देने थे, 3 वापस ले ले। कहोगे सर टोटल इसका मतलब 11 और 5 कितना हो गया? 16, 16 और 3, यानी सर मैंने 19 ज्यादा दे दिए। हाँ यार तूने 19 ज्यादा दे दी, तो क्या करोगे? 19 घटा दो, तो कितना आएगा जी? कहोगे सर अगर मैं 50 में से 20 घटाता तो 30 आता, लेकिन मुझे तो 19 घटाना है तो 31 आएगा। मजा आया? आप कहेंगे हाँ, ठीक। कह रहा है सही एवरेज ज्ञात कीजिए। सही एवरेज निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग कीजिए, पदों की संख्या 50 थी, देखिए यहाँ पे पदों की संख्या 50 थी। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, आपको यहाँ 2 से गुणा करनी है, 50 से भाग करने मत बैठ जाना, 2 से गुणा करो, यहाँ 100 बनाओ ना, देखो 2 6 2 2, यहाँ 100 बन गया।
मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन वाली जो वीडियो होगी ना, आप समझो मेरी बात को, सिर्फ 50 लाइक, ओनली 50 लाइक्स। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कोई 50 लाइक का। जिस भी वीडियो पे 50 लाइक हो जाएंगे मैं वीडियो ले आऊंगा, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात 9:8:7 है। अच्छा जी, 9:8:7 है। तीनों संख्याओं का योग 480 है। देखो 15, 15 और 9, 24। 24 रेशियो की वैल्यू 480 दे रखी है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या तो जी है, यानी 9 रेशियो की वैल्यू पूछी है। 1 रेशियो की वैल्यू 24 का दुगना 48 यानी 20 आ जाएगा। और 9 रेशियो की वैल्यू पूछी है, 9 की 20 से गुणा ही तो करना है। 180 आ गया। कितना सरल है, हर सेट में आ रहा है लगभग जी, है ना। कोई ऐसा सेट होगा इसमें नहीं आया होगा 180। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। आधी वीडियो हो चुकी है, आधे क्वेश्चंस कर चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दें आप। ठीक, ये भी मैंने बहुत बार बताया, आराम से कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से करिए, फिर सोल्यूशन देखना। पहली बात तो कर ही लोगे। मैंने क्या बताया, जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। यहाँ 2 के ऊपर बार है उतने नीचे 9, बाकी सब कुछ नहीं करना। आपने कहा था सर जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। हर समान है तो धीरे नीचे 9 लिखो, और डायरेक्ट ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो 6 काट दो। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आंसर है ना। कितना सरल, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें। 2/3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते 12वें क्वेश्चन की। चेतना, देखिए टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चन आ गया। लूप पे आ रहे हैं टाइम एंड वर्क, बार बार बता रहा हूँ। टाइम एंड वर्क, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ज्यादा पूछ रहा है, बहुत ज्यादा एसएससीजीडी में पूछा गया है। ठीक, मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम 10-11 क्वेश्चन तो यहीं पूछ लेता है, और फिर 2-3 नंबर तो फ्री में दे रहा है, सिंप्लीफिकेशन या बहुत इजी चीजें पूछ ले रहा है आपसे। ठीक, सपोर्ट करोगे तो मैं 1 चैप्टर 1 वीडियो भी ले आऊँगा पेपर के टाइम पे। ठीक, वरना अगर इतना भी कर लोगे तब भी तुम्हारा बाहर नहीं जाने वाला। ठीक, ये उनके लिए जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, उनके लिए अगर सपोर्ट दिखाओगे तो अपने यार दोस्त को शेयर करो बस। सपोर्ट का मतलब ये लाइक कर दो। चेतना अकेले प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिन में एक काम पूरा कर सकती है। चेतना यानी सी 5 घंटे काम करके एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, रश्मि अकेले उसी काम को 10 घंटे करके 2 दिन में पूरा कर सकती है। रश्मि 10 घंटे काम करके 2 दिन में, यानी इतना कर रहे हैं तब भी उतना ही काम हो रहा है, इतना कर रहे हैं तब भी उतना ही काम हो रहा है ना। अगर काम उतना ही हो रहा है, टोटल वर्क बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ। 5 दूनी 10, 2 3 6। मैंने बताया था बराबर में चीजें काट सकते हैं, अंश से अंश काट सकते हैं, हर से हर काट सकते हैं। तो चेतना और रश्मि का रेशियो निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर, चेतना और रश्मि का रेशियो 2/3 आ रहा है। सर टोटल वर्क पता लग सकता है मुझे कैसे? कहेंगे सर चेतना की वैल्यू रख दो ना। चेतना का रेशियो कितना है? 2। सर यहाँ पे चेतना की वैल्यू रख दो, 2 गुणे 5 गुणे 6, 5 दूनी 10 और 7 6 60। सर टोटल वर्क है 60, टोटल वर्क है 60। सर यही 60 काम, उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर कितना, एक घंटे में कितना काम करना होगा? सर दोनों मिलकर कर रहे हैं। सर ये 2 करता है या 3 करता है, और दोनों मिलकर करेंगे तो 5 करेंगे। ठीक है, 4 दिन में कितने घंटे? सर एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 3। सर एच की वैल्यू 3 घंटे आई। सर उन्हें 3 घंटे काम करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आया ना मजा? ठीक, पहले खुद से करना, फिर देखना कि मैंने कितने आसानी से समझा दिया। डायरेक्ट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। और अगर 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ ही गए हैं तो आपको पता है क्या करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है आपको। कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने बच्चे, देख रहा हूँ कितने बच्चे सिंसियर हैं कितने नहीं, और 20 में से कितने बन रहे हैं ये भी बताना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, छूट किधर? सर अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 2280 रुपये। विक्रय मूल्य दे रखा है 1482 रुपये। इन दोनों का जो अंतर है देख लेते हैं कितने का अंतर है। देखिए 10 में से 2 गया 8,
यहाँ 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ कितना 11, 11 में से 4 गया 7, ठीक 798। छूट प्रतिशत निकालना है। आपने कहा था सर जितने की छूट होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना मेरा एमपी होता है उसको नीचे रखते हैं, गुणे 100 लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। देखो सबसे पहले 2 से ही काट लो, 2 3 6, एक इधर गया कितना हो गया 19, 2 नीम 18, फिर 2 नीम 18, फिर देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ठीक। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, ठीक 3 3 9, 3 से 3 3 8 24। अब देखो 19 दूनी 38, 19 25 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, ठीक 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, कितना आया 35%। यार जे तुम्हें तेज बनाती है, जे मत सोचना बार बार सेम चीजें आ रही हैं, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना पेपर उतनी जल्दी उड़ा पाओगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना कि यार बार बार क्वेश्चन आ रहा है सेम चीज। जितना ज्यादा करोगे पेपर में उतनी जल्दी फ्री माइंड से होके बैठ के पेपर को दोबारा चेक कर सकोगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ये 30 से 35 मिनट जो भी वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। अब मान लीजिए कल को अगर 2-3 नंबर से भी रह गए ना तो बहुत पछताओगे, ठीक है। और अभी एसएससी का कैलेंडर आया है और उसमें दिखा भी नहीं रहा है एसएससी जीडी की वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, ये दिमाग में डाल लीजिए आप अपने। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फिर से, लेकिन मैं इसको करवा देता हूँ क्योंकि मैंने एक आपको दे दिया। कहेंगे सर पहले छोटी ब्रैकेट पे ध्यान देते हैं और भाग दे रखा है, ये तो ये कट जाएगा ना, यहाँ एक ही बचने वाला है, क्यों? क्योंकि सेम चीज़ है, कट जाएगा। सर नीचे आते हैं, सर नीचे तो बस तीनों की गुणा करनी है आपस में, तीनों की गुणा करनी है आपस में। कहेंगे हाँ सर एक तो कट रहा है, कट गया। सर यहाँ मैं क्या करूँ, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? देखो पहले तो मैं अगर मैं पॉइंट हटाऊँ यहाँ, फिर पॉइंट हटाओ, ठीक। अब देखो डायरेक्ट ही काट देता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो ध्यान समझना, इजी कर देता हूँ। इधर मैंने पॉइंट लगाया, 2 जीरो बढ़े, फिर इधर भी 2 जीरो ऐसे बढ़ा लो। 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 चौक 16, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3173 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान समझना, पुरानी वीडियो मैंने आपको क्या बताया, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। ये दोनों अभाज्य संख्या है बाबा, ये किसी से नहीं कटेंगे, ये खुद से ही कटेंगे। तो इनका मासा कितना हो गया महत्तम समावर्तक? एक। मैं कह रहा हूं अपनी कॉपी में जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको उतारो, पेपर में टाइम ही नहीं लगने वाला, ठीक। दोनों अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा? एक। कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया, देख रहे हो, तीसरा सिंप्लीफिकेशन है, तीसरा यानी चौथा। फ्री के नंबर है 20 में से 3 तो यही आ गए। आप कहेंगे सर प्लस वाले को अलग कर लो, माइनस वाले को अलग कर लो। सर यहाँ प्लस है, सर ये तो छोटी ब्रैकेट है, इसे तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो तो 21 14 तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ क्योंकि प्लस माइनस से फंक्शन अलग है और इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 3 माइनस का 7 गुणे, देखो छोटी ब्रैकेट में सॉल्व करोगे पहले भाग करोगे माइनस, कहेंगे सर पहले भाग करने, 7 एकम 7, एक बार गया 2 उधर गया, 7 में 21, 13 आएगा, 13 माइनस 12 प्लस 42। कहेंगे सर ठीक है 35 माइनस 7, 13 में से इतना गया, एक ही बचेगा, प्लस 42, खत्म हो गया सवाल। 35 माइनस 7 प्लस 42, 35 में से 7 जाएंगे 28, 28 और 42 जोड़ देंगे, देखो इधर 50 50 जो 70 आंसर आ गया। इजी है यार, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं बहुत ज़्यादा, लेकिन तब भी कर दिया। मन में हो सकती हैं जो चीज़ें, मन में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मन में हो सकती हैं ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, किसी धनराशि पर, देखो बार बार सेम फल घूम फिर के वही आ रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूँ आज देखो कौन सा 22 में सेट आ गया अपना, और बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा अगर आपने ईमानदारी से लगातार वीडियो देखी है। देखिए आपको ये वीडियो डेली देखनी है, ठीक। मैथ्स का डर आपका दूर हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़िए, जीके पढ़ना है आपको, हिंदी पढ़ना है आपको, जो चीज़ इंप्रूव करनी करिए। मैथ्स अगर आप इतना भी कर लेंगे ना दिक्कत नहीं होने वाली आपको, जीडी में तो नहीं ही होने वाली, ठीक। किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 21,630 रुपये है।
उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा जी, इसका मतलब यहाँ से इतने से पहले मुझे धनराशि निकालनी पड़ेगी। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर आपने बताया था 10% साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान रहता है, पहले भी 10 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, अगले वर्ष भी, उसके अगले वर्ष भी 10, लेकिन सर 7 वर्षों में कितना? 7 वर्षों में 70% ब्याज मिलेगा। 7 वर्षों में 70% ब्याज मिलेगा और 70% की वैल्यू दे रखी है। सर जो धनराशि थी वो तो 100% होती है ना। बिल्कुल यार, 100% धनराशि पर 70% ब्याज मिल रहा है, 70% की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे धनराशि पता लग जाएगी। ठीक, तो 1% की वैल्यू निकालिए। कहेंगे सर 70 से भाग कर दीजिए डायरेक्ट। 0 से 0 कट गया, 7 तियां 21, 7 निम 63। सर 1% की वैल्यू कितनी आई? 309। सर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। 100% बराबर कितना हो गया? 30900। सर मेरे को मूलधन पता लग गया, धनराशि मेरे को पता लग गई, कितनी है? 30,900। ठीक, उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि मूलधन दे रखा है कितना? 30,900। टाइम दे रखा है 2 वर्ष, वार्षिक है जो कि देखिए वार्षिक रूप से संयोजित। दर 20% दे रखी है सर। सर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अच्छा, कुछ ध्यान आया? कहेंगे हाँ सर। क्या सर? पास्कल, 2 साल का, 2 साल का पास्कल। सर 2 साल के पास्कल का रेशियो क्या है? 2 साल के पास्कल का रेशियो है 1, 1 और 1। कहेंगे सर ये पहले साल 1 1 मिलेगा, फिर दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलता है। सर 1 और 1 2 होता है। हाँ सर 1 1 होता है। कहेंगे सर आपने बताया था मूलधन को यहाँ लिखा करो और इसका 20% निकाल के बस यहाँ गुणा कर दो। सर अगर मैं इसका 20% निकालूंगा ना तो नीचे 100 आएगा और 2 जीरो कट जाएंगे। तो सर 20 से डायरेक्ट 309 की गुणा ही तो होगी। बिल्कुल, जीरो ऐसे लिखो, 9 दूनी 18, 2 की गुणा 0 से तो 0 और फिर 1 हासिल था 1, 3 दूनी 6। सर लिख दिया, कितना सरल हो गया। सर फिर आपने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लिखता है, इसका भी 20% निकालो, इसका 20% निकालूंगा, तुम्हें पता है बटे में 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो जब कट जाएंगे तो 2 से गुणा ही तो करना बचा। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 1236 आएगी इसका। कहेंगे सर यहाँ भी तो यही आएगा, जोड़ के लिख दो। 618 का दुगना 1236, एक जीरो बढ़ाना है, अभी तो करा, और 1236 यहाँ जोड़ के लिख देना। 6 9 5 3 1, 13,596। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। बच गई ना कैलकुलेशन? बच गई ना कैलकुलेशन? जितना फास्ट आप करेंगे, देखो मैं ये सब चीजें तुम्हें समझाने के पर्पज से करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखो 70% की वैल्यू आप 0 0 काटते, 7 1 के 7 309 309, इसको डायरेक्ट मन में कर सकते थे इतना। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 2 लिखते, 1 लिखते, इसका 20% निकालते, 20% में 2 से गुणा करनी थी, यहाँ भी 2 से गुणा करनी थी, क्योंकि 61 80 का 20% निकालोगे तो 1 जीरो जे कट गया, 1 जीरो जे कट गया। अब यहाँ जो 2 बचा है इसकी गुणा ही तो करनी थी, इसकी गुणा 12। देखो सिर्फ 600 का दुगना आप कहेंगे 1200, 18 का दुगना 36, 36 लिख दे, खत्म। मैं कह रहा हूँ जिस वीडियो पे 50 लाइक हो गए ना कैलकुलेशन में, तो आपको मैं बड़े एग्जाम्स के लिए तक रेडी हो जाओगे। ये तो छोटा एग्जाम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अभी एनटीपीसी भी आ रहा है, एनटीपीसी की हम लोग जबरदस्त तैयारी करेंगे, उसके बाद ग्रुप डी आएगा। ठीक, फिर जो जो बीच बीच में एग्जाम आएंगे ना हम सारे की तैयारी करेंगे। ठीक है, यूपी ऐसा ही आने वाला है, सब चीज़ की तैयारी होगी इस पर। ठीक, और भी टीचर्स जुड़ेंगे, बस आपको सपोर्ट दिखाना है। टीचर्स अभी और जुड़ेंगे इस चैनल पे। ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। देखो साधारण ब्याज वाला आ गया, मैंने क्या बताया था, 24 वर्षों में समान कितनी गुना। अच्छा 2 आ गए तो मैंने क्या कहा था, 2 लिखा करो ऐसे करके, T1 ओवर T2, मैंने फार्मूला बताया था ना। हाँ, कहेंगे सर T1 की वैल्यू पहले 8 दे रखी है, दूसरे की 24 दे रखी है, और जब भी गुना वाला क्वेश्चन आता है एक कम करके लिख देते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 लिख दो। सर दूसरे का पूछा है कितने गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 12। सर SI2 12 आया, 12, तो एक कम करके लिखे थे तो भाई कितनी गुना हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी आंसर। जे लिख लो चीजें भैया, जे लिख लो। और जब जे लिखते हो ना तो इस एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे उतार लो उसको साथ में, क्योंकि जब पेपर में देने जाओ ना तो तुम्हें चीजें ध्यान रहे। और मैं कह रहा हूँ अभी से कम 3 से 4 बार रिवीजन मारो, ये अभी निपट जाएगा जल्दी, दिसंबर में ही। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करो। A1 का भार A2 के भार का 6 गुना है और A2 का भार A3 के तुलना में 50% अधिक है। अच्छा 3 जने, A1 है, A2 है, A3 है।
A2 का भार A3 की तुलना में 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 150 है। और A1 का भार A2 के भार का 6 गुना है। A1 का भार A2 के भार का 6 गुना, इसका 6 गुना कितना होगा? 12 पंजे 60, 12 छः 72। 0 ये भी कट गया, 0 ये भी कट गया, 0 ये भी कट गया, है ना? नहीं 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 72 नहीं, 15 से मल्टीप्लाई करनी, सॉरी अभी गलत हो जाता। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, अभी भी गलत है। 90, हाँ 1 0 और, ठीक 6 गुना 15 छक्का 90, 0 0 0 0 कट गया, ठीक काटिए देखिए। 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, कितना रेशियो निकल गया है? 18, 3 और 2। तीनों का औसत भार 299 केजी। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसको 18x मान लेता हूँ पदों का योग, इसको 3x मान लेता हूँ, इसको 2x मान लेता हूँ, ठीक। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या 3 है और 299 मेरा दे रखा है। खत्म सवाल। 18 और 3 जाएंगे सर, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23x बटे 3 बराबर 299। सर 23 एकम 23 और 69 बचेगा, 23 तियाँ 69 और 13 की इधर गुणा कर दूंगा, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39। सर एक्स की वैल्यू आई 39। अच्छा जी एक्स की वैल्यू 39 आई। सर A1 का भार पूछा है, A1 का भार तो 18x माना था हमने। सर एक्स से गुणा कर दीजिए, ठीक एक्स से गुणा कर दीजिए। सर क्या करूँ? 18 निम्मा 162 होता है, हाँ कर दे भैया। 16 कैरी, 18 निम्मा 36, 18 तिया 54 जोड़ दे, 10 6 और 7 70। ऑप्शन नंबर थर्ड। आया ना मजा? आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया। वीडियो को लाइक करना है, ठीक यार, इसे शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, शेयर करिए थोड़ा सा, ठीक है। आप कमेंट में बताइए आपके कितने बनने स्टार्ट हुए। अगर आप ये चीज़ किसी को बता दोगे ना तो कुछ नहीं होगा यार, कोई को बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत कम सीरियस होता है यार, ठीक है। देखो मैं भी तो आपको इतने टाइम से बोल ही रहा हूँ लाइक कर दो, लाइक कर दो, नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ पढ़ लो या शेयर कर दो, नहीं कर रहे हो। आप खुद सीरियस रहो, अगर किसी का भला करोगे ना, अगर मान लो आज तुम उसका GD में करवा देते ना, तो कल क्या पता तुम ऐसा ही बन जाओ। सोच अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर सोच जितनी अच्छी रखेंगे ना आप, उतनी जल्दी आपके सिलेक्शन हो जाएगा। सोच अच्छी होना, विद्यार्थी के बारे में सोचना, एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये चीज़ें तुम्हें अंदर से सुकून देती हैं, ठीक है। और हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा बने, ठीक। मैं अपने स्तर से, मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन मैं तब भी आपको लिए बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने फास्ट कराया, मुझे लगा कि शायद बच्चों को फास्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे क्वारी आई कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं और एक्सप्लेन कम कर रहे हैं। तो मैंने वीडियो को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक। इन वीडियो को देखने के बाद आपको सच में कोई दिक्कत नहीं वाली। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और कोई भी हेल्प हो ना आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।